हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएसपी टू टेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फैन का रिव्यू देने जा रहा हूँ। यह सीलिंग फैन है। यह फैन कैसा है, किस कंपनी का है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, यह फैन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उसको दबाकर तोड़ दीजिए और पास में बने उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रहा हमारा फैन। इसकी पैकिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। मैं इसकी जो बॉक्स है वो चारों ओर से आपको दिखा देता हूँ। ये फैन कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होकर आता है। आप लोग इसको चारों तरफ से देख लीजिए और अभी मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पैकिंग सिंपल सी है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो ये ब्लेड्स हैं इनको साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये इसका अपर साइड है। यहाँ पर आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी जो कि 3 ईयर की है। 2+1 ईयर की वारंटी है। 2+1 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो 2 ईयर की वारंटी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन 1 ईयर की वारंटी आपको तब मिलेगी जब आप इसकी साइट पर इसको रजिस्टर करेंगे। तो इसको रजिस्टर कैसे करेंगे आगे की वीडियो में मैं इसको भी बताऊँगा। यहाँ पर अगला दे रखा है हाईएस्ट रेटिंग एंड रिव्यूज़ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पंखे की जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। 5 स्टार रेटिंग मैक्सिमम दी गई है इसको। IIT बॉम्बे एल्यूमिनी वेंचर, यानी कि दोस्तों ये जो पंखा है वो सबसे पहले IIT बॉम्बे में बनाया गया था। ओवर 1 मिलियन यूजर, यानी कि दोस्तों इसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने भी इसे यूज किया है। इसके साइड में देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसके साइड में भी सबसे पहले वही आपको एटमबर्ग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी जो टैग लाइन है वाई नॉट, ये देखने को मिल जाएगा। ये सीलिंग फैन है और इसका जो मॉडल है रेनेसा है। बॉटम साइड में यहाँ पर सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर यहाँ पर इस पंखे में आपको मिल जाएगा। दोस्तों BLDC का मतलब होता है वो /DC मोटर, यानी कि जो इसका मोटर होता है उसमें कोई भी बुश यूज नहीं किया जाता है और जो इसका मोटर होता है वह डायरेक्ट करंट पर वर्क करता है। जो हमारा बैटरी वाला करंट होता है उस पर वर्क करता है। लेकिन दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पंखे को दिया तो AC ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगा वो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा और उस पर ये जो हमारा पंखा है वो ऑपरेट होगा। यहाँ पर आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला बूस्ट, स्लीप और टाइमर मोड। अभी जब मैं पंखे को लगा दूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या यूज है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी और देखने को मिल रही है। सेव्स अप टू 1500 पर ईयर, यानी कि इस कंपनी का दावा है कि आप लोग एक साल में लगभग 1500 रुपये बचा सकते हैं। दूसरा हाई एयर डिलीवरी एंड कवरेज, यानी कि इस पंखे का एयर थ्रो है वह काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इस पंखे का एयर थ्रो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये रिव्यू तो मैं दूसरे पंखे का दे रहा हूँ लेकिन इस पंखे को ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पंखे के ऊपर एक वीडियो ही बनाई दी जाए जिससे कि सभी लोग इस पंखे का फ़ायदा ले सकें। LED इंडिकेशन फॉर स्पीड, इसमें LED इंडिकेशंस दी गई हैं, यानी कि जैसे आप जिस स्पीड पर पंखा चलाना चाहते हैं और आपको पता करना है कि ये पंखा किस स्पीड में चल रहा है तो उसका इंडिकेशन वहाँ पर दिया गया है। चलिए अब इस साइड में हम आते हैं। तो दोस्तों इस साइड में भी वही यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ब्लेड का साइज है वह 1200 mm है और इसका जो कलर है वह वाइट कलर है। 2 कलर में आता है, एक वाइट कलर में आता है, एक शायद ग्रे कलर में आता है। तो आप लोगों को जो भी कलर पसंद हो आप लोग वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, रेनेसा इसका मॉडल नंबर है। स्वीप जो है वह 1200 mm है, यानी जो इसका ब्लेड है वह 1200 mm साइज का है। कलर यहाँ पर वाइट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर तो ये इसका QR कोड दिया गया है। आप लोग यहाँ पर स्कैन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है मार्च 2024 में है। मैं भी जुलाई 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नई ही है। यहाँ पर इसका पावर कंजप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यह जो पंखा है इसका जो पावर कंजप्शन है वह 35 वाट का है। जो हमारे रेगुलर पंखे होते हैं
उनका पावर कंजप्शन लगभग 60 से 65-70 वाट के करीब होता है, लेकिन उनके कंपेरिजन में ये पंखा काफ़ी कम वाट कंज्यूम करता है। इसके अलावा यहाँ पर इस कंपनी की सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर इसका कस्टमर केयर नंबर दे रखा है। और दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी 2+1 ईयर की वारंटी मिल रही है, तो उसको इस नंबर पर रजिस्टर करना है, या फिर जो इसकी ये साइट दी गई है इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इसकी जो वारंटी उसको 1 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस साइड में भी वही जानकारी दी गई है, और इस तरफ भी कोई खास जानकारी नहीं, वही सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी गई है। लॉन्गर ब्लेड स्पैन, रन 3x लॉन्गर ऑन इन्वर्टर बैटरी, यानी कि जो नॉर्मल पंखे होते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा ये इन्वर्टर पर चलेगा पंखा। 400 से ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर दिए गए हैं। और पावरफुल बूस्ट मोड, यानी कि जो इसका बूस्ट मोड है भाई काफ़ी तेज़ पंखा चलाता है, तो यहाँ पर इसमें बूस्ट मोड भी दिया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ ये पंखा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी कुछ जानकारी दी गई है जो मैंने अभी वहाँ पर आपको बताई थी कि अप्लायंस टाइप है, सीलिंग फैन है, ब्रांड एटमबर्ग है, मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोटर टाइप जो है BLDC यानी वुसलेस डीसी मोटर टाइप जो मैंने अभी आपको बताया था। और स्विच साइज इसका 1200 mm है। एयर डिलीवरी की बात करें तो इसका जो एयर डिलीवरी है वह 235 क्यूबिक मीटर पर मिनट इसकी एयर डिलीवरी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अब मैं इस पंखे को ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो इसको दुकानदार ने जब दिखाया था तो इसको ओपन कर दिया था और यहाँ पर इसकी टेपिंग कर दी थी। तो चलिए मैं इसकी टेपिंग हटा देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने टेप हटा दिया है और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जब इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी धूल जमी हुई है, लेकिन इसको आप इग्नोर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि होल्डर दिया गया है जो पंखे को छत पर लटकाने के लिए यूज होगा। इसको हम साइड में रखते हैं। एक यहाँ पर ये नट बोल्ट मिल जाएगा जो कि यूज होगा इसको लटकाने के लिए। यहाँ पर एक एक्सटेंशन रॉड आपको मिल जाएगी। तो ये छोटी सी एक्सटेंशन रॉड दी गई है जो रेगुलर पंखों के साथ आती है, लेकिन अगर आपका छत जो है वो ऊपर है तो आप लोग इससे लंबी रॉड मार्केट से परचेज कर लाइएगा, तो उसको लगा सकते हैं। देखते हैं कि हमारी छत कितनी ऊंची है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको बस रॉड लानी है और इसमें लगा देनी है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये रिमोट मिल जाएगा देखने को, आप लोग इसका रिमोट देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसको लटकाने के लिए एक होल दिया गया है, ये इसका पावर ऑन ऑफ है। यहाँ पर ये स्पीड सेट दी गई है 1 2 3 4 5 और ये बूस्ट मोड दिया गया है। जैसा कि बॉक्स के ऊपर मेंशन था, यहाँ पर टाइमर दिया गया है, LED लाइट्स दी गई हैं और स्लीप मोड दिया गया है। दोस्तों, स्लीप मोड का यूज ये होता है कि जैसे आप लोग अगर इसकी लाइट नहीं जलाना चाहते हैं तो स्लीप मोड पर लगा दीजिएगा, पंखा चलता रहेगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अभी इसका क्या यूज है मैं सारा कुछ बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर इस रिमोट में डालने के लिए बैटरीज भी दी गई हैं, क्योंकि सेल नहीं होंगे तो रिमोट कैसे चलेगा। कंपनी ने इसका भी ध्यान दिया है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और जो इसका ये ढक्कन है इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद में आपको यहाँ पर ये दो जो है पंखे की कैप मिल जाएंगी, जो कि एक ऊपर छत की साइड में होगा और एक ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो अभी के लिए हम इसको भी साइड में रखते हैं। और जो इसका मोटर है आप लोग देख सकते हैं, ये इसका मोटर मिल जाएगा जो कि वाइट कलर में है। मैं वाइट कलर में ही परचेज करके लाया था, क्योंकि जो मैं पहले पंखा खरीद कर लाया था कुछ ब्राउन कलर का था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का पंखा खरीद के लाया हूँ। वैसे वाइट कलर का पंखा थोड़ा गंदा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देखने में ये पंखा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं और आप लोग देख लीजिए मोटर का साइज जो है वह काफ़ी सिंपल है, छोटा सा साइज है, इस तरह का है। आप लोग देख सकते हैं, इस साइड में भी देख सकते हैं। इसकी LED लाइट से भी यहाँ पर दिख नहीं रही हैं, लेकिन जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये LED लाइट इसमें शो हो जाएंगी। और जो मोटर के ऊपर वही सारी चीज़ें, इसकी रेटिंग वगैरह सारा कुछ दे रखा है। तो अब इस मोटर को भी साइड में रखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मिल जाएंगी। ये रिमोट, ये इसकी बैटरीज, ये एक्सटेंशन रॉड
और इसको लगाने के लिए होल्डर। चलिए अब इसके जो ये ब्लेड्स हैं इनको भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इसके ब्लेड के ऊपर की पॉलीथीन थी वो मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बताया था कि इसका जो 2 कलर आते हैं, तो इस पंखे के 2 कलर आते हैं। पहले तो वाइट कलर है, जो कि यहाँ पर जो हमारा पंखा है वो वाइट कलर का ही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये पंखा यहाँ पर दिया गया है इसका जो मोटर है वो ब्लैक कलर का है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर ब्लैक मोटर है वो वाइट कलर का है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, वाइट कलर का भी अच्छा लगेगा। जो इसके जो ब्लेड हैं वो वाइट कलर के ही हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। और जो इसका दूसरा कलर मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरह का आएगा, जो ग्रे कलर का कुछ है, ग्रे कलर है। कौन सा कलर है मुझे कलर के नाम भी नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। इस कलर का आएगा। वो मेरा जो दूसरा पंखा है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप लोगों को जो पंखा अच्छा लगे आप लोग उसको परचेज कर लाइएगा। इसकी एलईडी लाइट्स कुछ इस तरह से जलेंगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा पंखा लगाने के बाद ये किस तरह से ये जलेंगी। चलिए दोस्तों अब मैं इन ब्लेड को बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह के ब्लेड्स आपको मिल जाएंगे, 3 तरह के ब्लेड्स मिल जाएंगे। और ब्लेड की जो डिज़ाइन है वो सेम ही है। मैं यहाँ पर कुछ ये नहीं कहना चाहूँगा कि एटम वर्क कंपनी है, इतना महंगा पंखा है, तो कुछ यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग साइंस लगाई होगी। सिंपल फिजिक्स का रूल लगता है जो कि एयर थ्रो करने के लिए होता है। तो कुछ खास इसकी डिज़ाइन नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। आप लोग कलर देख सकते हैं, वाइट कलर का है। तो दोस्तों आप लोग एक साथ आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक मोटर मिलेगा, 2 इसकी कैप्स मिलेगी, एक रिमोट मिलेगा, बैटरी मिलेगी, एक्सटेंशन रॉड मिलेगी, इसके लिए होल्डर मिलेंगे और ये 3 ब्लेड्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। और अगर दोस्तों इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसको इंस्टॉल करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग इसको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पंखे को इंस्टॉल करना जो बाकी के पंखे कंडेंसर वाले होते हैं उनसे बहुत ही आसान है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन पहले आप अपने आप कोशिश कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन को मत बुलाइएगा, क्योंकि अगर आप उसको बुलाएंगे तो 100-150 रुपये उसको देने पड़ जाएंगे, फालतू में जाएंगे। मैंने कैसे इसको इंस्टॉल करना है इसके ऊपर मैंने एक जो पहले पंखे की वीडियो डाली है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब वही रहने वाला है। यहाँ पर ये वोल्ट्स को खोलकर आपको ये फरकस देने हैं टाइटली, और इसके बाद में जो ये एक्सटेंशन रॉड है इसको इस तरह से यहाँ पर फिट कर देना है। लेकिन फिट करने के लिए यहाँ पर कैप दी गई है, तो इस कैप को हटा देना है, नहीं तो आप इसके ऊपर से ही लगाओ फिर सोचो कि तार कहाँ से डालना है। तो इस कैप को हटा देनी है। और ये जो राड दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी मैं जो पॉलीथीन है वो हटा देता हूँ। जो इसकी राड दी गई है तो इसके ऊपर से भी ये कैप हटा देनी है। मैं हटा कर दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए ये कैप है, इसको भी हटा देना है और ये इस तरह से रॉड मिल जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है वह छत में फिट होगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहीं पर फिट होगा। इस तरह से आप लगा देंगे और इसके बाद में यहाँ पर बोल्ट कस देंगे। और जो वायर है उसको किस तरह से फिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको वायर लेने हैं, इसको फिट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कंडेंसर वाले में एक तरफ 3 होते हैं, एक तरफ 2 आउटपुट होते हैं, तो उसमें यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 वायर लीजिएगा, एक इसमें फिट कर दीजिएगा, एक इसमें फिट कर दीजिएगा। फिट करने के लिए पतले से पेचकस से इसके जो बोल्ट्स दिए गए हैं उसको थोड़ा सा ढीला करिएगा और यहाँ से डाल दीजिएगा, आसानी से फिट हो जाएगा। उसके बाद में ये रॉड इस तरह से लगाकर इसके जो बोल्ट्स दिए गए हैं ये वाले, इनको कस दीजिएगा और उसके बाद में इसके ऊपर इस तरह से इस चीज़ को लगा दीजिएगा और आसानी से इसको अपने सीलिंग फैन में फिट कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो नॉर्मल फैन पंखे होते हैं और ये वाला पंखा है, सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम ही रहता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, इसलिए मैं उसको भी उस वीडियो को नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक ही वीडियो डालना ठीक नहीं रहता है। तो अगर आप लोग उसको फिट कैसे करेंगे उसको जानना है तो हमारे चैनल पर एक मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और चलिए मैं इस पंखे को लगा देता हूँ और फिर इसकी स्पीड क्या है और इसका रिमोट किस तरह से वर्क करता है, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पंखे को लगा दिया है, ये रहा हमारा रिमोट। तो चलिए इसके पावर बटन को ऑन करते हैं। ये मैंने पावर बटन को दबा दिया है और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वह भी चलना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये अपनी स्पीड को पकड़ लेगा
और अभी मुझे नहीं पता ये कौन सी स्पीड पे चल रहा है, लेकिन मैंने जस्ट पावर ऑन की है और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ चलने लगा है। और अब मैं आपको इसकी स्पीड चेंज कर दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 1 नंबर पर इसकी स्पीड सेलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने फ़ैन में भी देखा होगा कि एक लाइट ब्लिंक हुई है, तो इसका मतलब है हमारा फ़ैन 1 नंबर पे सेलेक्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर पे इसकी स्पीड कुछ इस तरह से रहने वाली है। काफ़ी स्लो स्पीड हो गई है इसकी। और अब इसको मैं 2 नंबर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने 2 नंबर पे बटन दबा दिया है और आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लाइट ब्लिंक हुई हैं, तो इसका मतलब है अब हमारा फ़ैन 2 नंबर की स्पीड पर चल रहा है। तो 2 नंबर पे इसकी स्पीड कुछ इस तरह से रहने वाली है। चलिए अब मैं तीसरा नंबर भी दबा देता हूँ। आपने 3 लाइट वहाँ पर जल गई हैं और 3 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। और अब मैं यहाँ पर 4 नंबर का बटन दबा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 4 लाइटें जल गई हैं और 4 नंबर पे इसकी स्पीड कुछ इस तरह से रहने वाली है। और अब मैं इसका 5 नंबर वाला बटन दबाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 नंबर में इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। आप लोग कह सकते हैं कि कैमरे में पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। आप लोगों को अब लग भी रहा होगा कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। और अब मैं इसका बूस्ट मोड ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने बूस्ट मोड को ऑन कर दिया है और बूस्ट मोड में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके जो 3 मोड और दिए गए हैं, टाइमर, एलईडी और स्लीप मोड, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो ये एलईडी मोड होता है। तो दोस्तों जब आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो जितनी भी एलईडी होंगी वो एक साथ जल जाएंगी। बेसिकली जो इसका यूज़ होता है वह नाइट बल्ब की तरह होता है। जैसे अगर आपको रोशनी में सोना, हल्की सी लाइट में सोना पसंद है तो आप लोग इस मोड का उपयोग कर सकते हैं। जब इसको ऑन करेंगे तो सारी लाइटें जल जाएंगी और ऑफ करेंगे तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके टाइमर वाले बटन की। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ घंटे बाद हमारा फ़ैन बंद हो जाए तो आप लोग इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसको एक बार दबाएंगे तो वहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, तो इसका मतलब है आपका जो पंखा है वह 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। अगर 2 लाइटें आप फिर से दबाएंगे तो 2 लाइटें जलेंगी, तो इसका मतलब 2 घंटे बाद बंद होगा। इसी तरह से अगर 3 लाइटें जलेंगी तो आप लोग समझ जाइएगा ये 3 घंटे बाद बंद होगा। और अगर उससे ज़्यादा बार दबाएंगे तो ये 5-6 घंटे के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पंखा है 5-6 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब सबसे बाद में बात करते हैं इसके स्लीप मोड की। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ैन में। जैसे दोस्तों क्या होता है, कई बार कुछ मौसम ऐसा होता है कि रात में जब हम लोग सोते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे नाइट होती है, मॉर्निंग होती है, तो जो टेम्परेचर है वह डाउन होता चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि पंखे की स्पीड हमें स्लो करनी पड़ती है उठकर। लेकिन अगर आप स्लीप मोड को ऑन कर देंगे तो इसमें क्या होगा, जब आपने फ़ैन चलाया होगा तो पहले इसकी स्पीड फास्ट रहेगी और उसके बाद में ये धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। तो स्लीप मोड का यही फीचर्स है। और चलिए अब हम इस पंखे को ऑफ़ कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन जो है वो जल्दी से ऑफ़ हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने अनबॉक्सिंग की पूरी वीडियो देखी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस पंखे के फाइनल रिव्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस पंखे की कंपनी की। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया है कि ये पंखा जो है वह एटम्बर कंपनी की ओर से है। तो एटम्बर कंपनी जो है वह फुल्ली मेड इन इंडिया कंपनी है, तो आप लोगों को कंपनी पर कोई डाउट नहीं करना है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बॉक्स था उस पर इसकी जो कीमत थी वह 5600 के आसपास थी, लेकिन जब आप इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो ये पंखा आपको 3300 से 3800 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसकी प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है। दोस्तों इस पंखे में कंपनी आपको काफी अच्छी वारंटी भी दे रही है, 2+1 की वारंटी दे रही है। 2+1 का मतलब है कि 2 साल तो आपको कंपनी अपनी तरफ से वारंटी दे रही है, लेकिन 1 साल की आपको अतिरिक्त वारंटी तब मिलेगी जब आप इसकी साइट पर या इसका जो दिया गया नंबर है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वहां पर आपकी 1 साल की वारंटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंपनी 3 साल की टोटल वारंटी देने वाली है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस पंखे को बनाने में काफी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया गया है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। इसमें BLDC मोटर का उपयोग किया गया है, जिसके कारण से इसका पावर कंजप्शन है वह काफी कम रहने वाला है। कंपनी का दावा है कि ये पंखा 35 वाट पर ऑपरेट करता है, वहीं जो हमारे दूसरे पंखे होते हैं वह 50, 60, 70 इस तरह के वाट पर काम कर रहे हैं। दोस्तों पहली बार में आपको ये पंखा थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि आप लोग अगर इस पंखे को यूज करते हैं तो 1 साल में 1500 रुपए तक आप बचा सकते हैं, क्योंकि इसका पावर कंजप्शन काफी कम है। और कंपनी ये भी दावा करती है कि जो हमारे नॉर्मल पंखे होते हैं इन्वर्टर बैटरी पर ये पंखा उनसे तिगुना चलेगा। इसके लिए ऐसा भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जब
बारिश का मौसम आता है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति हो जाती है और वहां पर 5-5-6 दिन लाइट नहीं आती है। तो ऐसे में आपके पास अगर एटम वर्क का पंखा लगा हुआ होगा तो उसका पावर कंजप्शन काफी होगा और आपके इन्वर्टर बैटरी पर यह पंखा काफी देर तक चलेगा। अगर लुक वाइज बात करें तो इस पंखे का लुक काफी लग्जरियस होने वाला है। जब ये पंखा छत पर लगता है तो काफी अच्छा लुक देता है। तो आप लोग लुक वाइज भी इस पंखे को अपने घर में लगा सकते हैं। और इस पंखे की सबसे खास बात यह है कि आप लोग इस पंखे को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि रात में अगर आप सो जाते हैं तो रिमोट को अपने पास में रखिए, अगर इसको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं और चलाना चाहे तो चला भी सकते हैं। इस पंखे में कई सारे स्पीड वेरिएंट दे सकते हैं, तो अलग अलग वेदर के हिसाब से आप लोग इसकी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें टाइमर मोड भी दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने घंटे के बाद आपका पंखा बंद होना है। और दूसरा जो इसमें मोड दिए गए हैं वह है स्लीप मोड का। तो स्लीप मोड सबसे अच्छा मोड लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रात को हम सोते हैं तो मौसम गर्म होता है और जैसे जैसे मॉर्निंग होती है तो मौसम ठंडा होता जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों को पंखा को उठकर बंद करना पड़ता है या उसकी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्लीप मोड लगा देंगे तो जब आप पंखा चलाएंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जैसे जैसे मॉर्निंग होगी टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे इस पंखे की स्पीड जो है वह स्लो होती जाएगी। और इसके अलावा इसमें एक एलईडी मोड भी दिया गया है, जिससे अगर आपको हल्की सी लाइट में सोना पसंद है तो आप इसकी एलईडी को ऑन कर सकते हैं और अगर अंधेरे में सोना पसंद है तो आप लोग इसकी एलईडी को ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरी तरफ से ये पंखा आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन पावर कंजप्शन इसका काफी कम है। इसके जो फीचर्स हैं वे काफी लग्जरियस लुक देने वाले हैं आपके घर को। बाकी एक बार आप लोग अपने आप भी इस पंखे को देख लीजिएगा शोरूम में जाकर कि आपको ये पंखा परचेज करना है या नहीं परचेज करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।